हेलो फ्रेंड, टारगेट विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम जैव विकास और टैक्सोनॉमी चैप्टर के क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ इसमें जितने भी क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे वो सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रासायनिक विकास से। अगला क्वेश्चन है, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के और उनके विलेपन को रोकने के लिए निम्न में से कौन आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रजनन। आर्द्र वायुमंडल कम हो रहा है क्योंकि, तो इसमें हो जाएगा आपका क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रवण अणुओं का विभाजन। बेसियन जीन की मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, कहे जाते हैं। तो क्या कहे जाते हैं? ऑप्शन डी, समजात अंग। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक प्रजाति से संबंधित हैं जो कि निम्न में से विकसित हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका अफ्रीका से। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होमो नलेडी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेसोजोइक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? ऑप्शन बी, उत्परिवर्तन। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंशगति के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, प्राकृतिक चयन। निम्नलिखित में से किसे टॉयरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टायरेनोसोरस रेक्स को। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बाई होमिनिड। इनमें से कौन सी वाहिका रक्त को हृदय से फेफड़ों के अलावा शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, महाधमनी। होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमैग्नन। जीवों में निम्न में से कौन सा समूह अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उनमें पोषण प्राप्त करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। जैव विकास को के तौर पर परिभाषित किया गया है। तो जैव विकास को जो है प्राकृतिक चयन के आधार पर परिभाषित किया गया है। ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? ऑप्शन बी, ईस्ट। 19वीं शताब्दी में ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों को विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टों में श्वसन के माध्यम से होता है। तो तिलचट्टों में श्वसन होता है आपका श्वास रंध्रों के माध्यम से। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र को 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडा, लार्वा, प्यूपा और पूर्णक। ये सीरीज अभी बायोलॉजी की सीरीज चलेगी, इसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी सीरीज आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और आगामी जो परीक्षा ग्रुप डी की है वो नवंबर से स्टार्ट है। अभी जस्ट 2 महीने आपके शेष है, तो इसमें आपका पूरा साइंस आपका प्रैक्टिस सेट कवर किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपाइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंथ्रोपिथेकस। 2015 में जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार कैथ सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड दक्षिण अफ्रीका के दी नालेडी चैम्बर में की गई थी। तो हो जाएगा होमो नैलेडी। टैग्रियोग्लोसस के बीच एक संयोजक कड़ी है। तो कौन है कड़ी ये आपकी? ऑप्शन डी, शरीरप और स्तनधारी। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
उत्परिवर्तनवाद। लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रमागत उन्नति। होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी लीनियस। विकास का सिद्धांत हमें बताता है कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डार्विन। निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेटिपस। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हाल्डेन ने। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। विकासवादी संबंधों के प्रमाण कौन प्रदान करता है? आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और अमोनिया एथेनॉल के दौरान निर्मित होता है। तो ऑप्शन बी, खमीरों में अनॉक्सीकरण क्रिया द्वारा। किस गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। समरूप अंग हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लॉबस्टर की पूंछ, होल के फल। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समरूप अंग। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बन विकास के लिए क्रियाविधि का सुझाव दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है, इन अंगों में कौन सा अपशेषी अंग नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मस्तिष्क दांत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन ए, काई। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था आपका लेमार्क ने। देखते इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, लेमार्क। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलियम एक है, तो पेनिसिलियम क्या है आपका? कवक। वायवीय श्वसन कब होता है? तो वायवीय श्वसन होता है आपका ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज विघटन के दौरान। इनमें से कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलम। खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूमेन। स्थानिक प्रजातियों पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो दुनिया भर के शहरों में खुलेआम घूमती हुई पाई जाती हैं, केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं या उत्तर जीविका हेतु हवा और पानी पर निर्भर करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम साक्ष्यों को अवशेष में देखे जा सकते हैं। तो कहाँ देखे जा सकते हैं जी? ऑप्शन डी, अफ्रीका में। निम्नलिखित कारकों में से कौन सी जाति उद्भवन जब मौजूदा जातियों में नई जातियाँ विकसित होती हैं योगदान नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अपसारी विकास। माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन, ए विल बी करेक्ट आंसर। लैंगिक प्रजनन प्राणियों में समान गुण वंशाणुओं कितने प्रतिरूप मौजूद हैं? बताइए, 1, 4, 2, 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2। प्रोटोप्लाज्म शब्द किससे गढ़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोहान एवेंजेलिस्ट पुरकिंजे ने। साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वपोषी। अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाइनरी विखंडन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला आजार नामक रोग का कारण है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेशमेनिया। तो ये आज की 53 क्वेश्चनों का डिस्कशन हुआ। अब हम आते हैं टैक्सोनॉमी चैप्टर पर, वर्ग की चैप्टर। इसमें भी वही क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो पिछली परीक्षाओं, रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्ल लिनियस। आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लांटी। निम्नलिखित में से लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो जगत, कुल, वंश, जाति, वर्ग, संगण, क्या होता है इसका? तो इसका होता है आपका, पहले जगत आता है, फिर संघ आता है, फिर वर्ग आता है, गण आता है, कुल आता है, वंश आता है, फिर जाति आती है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम में से कौन सा सही है? तो इसमें बताइए आप। तो इसका हो जाएगा आपका, पहले संघ आएगा आपका, और वर्ग आएगा, गण, कुल, वंश, प्रजाति आएगा। तो इसमें ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक या सुकेंद्रीय व प्रकाश संश्लेषक है? तो ऑप्शन सी, प्रोटिस्टा। व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। तो बताओ किस समूह में जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोनिरा। जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था? तो ये किया था आपका व्हिटेकर ने। व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो आपका प्रोटोजोआ इसमें शामिल नहीं है। 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार होता है। तो वर्गीकरण का मुख्य आधार है पोषण। उस विकल्प को चुनिए जो लीनियस अनुक्रम का सही आरोही क्रम दिखाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेसियस। इसके बाद आएगा जीनस, फिर आएगा फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। तो देखो आपसे इंग्लिश में भी इसको पूछ सकते हैं, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो सजीव की जो मूल इकाई है वो है आपकी जाति। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जगत किंगडम। सिस्टमा नेचुरा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये आपकी लिखी है कैरोलस लिनियस ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो स्तनधारी प्राणी कौन सा नहीं है बताइए। 13 के बाद 19वां क्वेश्चन कैसे आ गया भाई? चलो देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मछली। एफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनावृत बीजी पौधा। अब देखो आप अपने क्वेश्चन चेक करते जाना कि टोटल क्वेश्चनों में आपने किसने सही किए हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं? तो ऑप्शन ए, अनावृत बीज। मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु हैं और विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है? पहले इसको अपन पढ़ेंगे फिर इसके बाद आंसर देंगे। उनकी त्वचा सल्कों से ढकी होती है, उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, उनके हृदय में केवल 2 प्रकोष्ठ होते हैं, वे अपने गलफड़ों का उपयोग करके पानी में घुलित ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी आपका रॉन्ग होगा, ये उष्ण रक्त वाले जीव नहीं होते हैं। बिलाव वंश के सदस्यों को कौन सा वर्गीय नाम दिया गया है? तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फेलाइन। जोंक किस संघ से संबंधित है? तो जोंक आपका जो है एनिलिडा संघ से संबंधित है। जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वंश।
पौधों को 5 समूह में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है आपका? प्रोटोकॉर्डेटा नहीं है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मैग्नीफेरा इंडिका होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन सी मार्केंसिया। तो ये आज की जो है टैक्सोनॉमी और जैव जगत के क्वेश्चनों का डिस्कशन हुआ, जो आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। जय हिंद।